अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि इंसान नेचुरली और अपने जेनेटिक मेक में मुहिम जो और जस्तजू उसके अंदर पाई जाती है, मुहिम जो पैदा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बेसिक रॉक क्लाइंबिंग कोर्स यानी को नवर्दी जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि माउंटेनियरिंग की, रॉक क्लाइंबिंग की जो बेसिक्स हैं वो हमें पता हों, ताकि हम एक अच्छे क्लाइंबर बन सकें, अच्छे माउंटेनियर बन सकें और किसी भी नेचुरल रॉक के ऊपर अच्छी और एक टेक्निकल चढ़ाई जो है वो कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि नेचुरली जो इंसान है वो अपनी जेनेटिक मेक से जो है वो मुहिम जो पैदा हुआ है और उसके अंदर जस्तजू है, और वो अपनी पैदाइश से लेके और अपने परवान चढ़ने तक उसके अंदर किसी भी न किसी चीज़ की जस्तजू रहती है, और वो किसी भी टाइप की हो। इसी तरह जब आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ में आते हैं तो आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एडवेंचर्स जो हैं पूरी दुनिया में मौजूद हैं, कि कोई वाटर स्पोर्ट्स की तरफ है, यानी वाटर एडवेंचर्स की तरफ है, कोई माउंटेनियरिंग की तरफ है, कोई फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरफ है, कोई केविंग की तरफ है, कोई, यानी बहुत सारे एडवेंचर्स हैं। लेकिन उन सब के लिए, जितने भी एडवेंचर्स हैं, उन सब के लिए आपको मुहिम जो होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर जस्तजू होनी चाहिए, ताकि आप वो बहुत अच्छे से कर पाएँ। और इसको एज ए अपना हॉबी लेना जो है ये एक अच्छी चीज़ है, और ये बाइस बनती है कि इंसान के अंदर जो है वो उसके जो हिडन क्वालिटीज़ हैं वो उभर के सामने आए। क्योंकि इंसान मोहताज है इन्वायरमेंट का, क्योंकि ख़ुद से इन्वायरमेंट नहीं बना सकता है इंसान। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट तो बना लेता है इंसान, लेकिन ये है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में जाना और वहाँ पे जाके जो है कुदरत को देखना और समझना, इसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि आप नेचर से आपका इंटरेक्शन हो किसी भी तरीके से, तब जाके आपके स्किल डेवलप होता है और आपको सीखने को मिलता है और आपको पता चलता है कि खुदा ने हमारे लिए इस दुनिया में क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो बेसिक रॉक क्लाइंबिंग के लिए या बेसिक माउंटेनियरिंग के लिए इनिशियली हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जब माउंटेनियरिंग के लिए निकल रहे हैं तो उसके लिए जो जो उसकी नीड्स हैं वो हम पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दो चीज़ें, एक तो ये कि आपको आमादा होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़, काम के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी एडवेंचर के लिए आमादा नहीं होंगे, तब तक जो है वो आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप किसी भी एडवेंचर के लिए आमादा हो जाते हैं तो फिर आप ये सोचने लगते हैं कि मैं इसके लिए, मुझे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। हम एक स्पेसिफिक माउंटेनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो जब हम माउंटेन क्लाइंब के लिए जाएंगे या हम चट्टानों पर चढ़ाई के लिए जाएंगे तो उसके लिए हमें प्रॉपर गेयर अप होना ज़रूरी है। ये हम इंशाल्लाह अपनी सेकंड क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे कि माउंटेनियरिंग का गियर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, रोप किस टाइप्स की होती हैं, या ये माउंटेनियरिंग का जो गियर है वो किस टाइप का होता है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि क्लाइंबिंग के हार्डवेयर कहलाते हैं, जो कि आपको एक टेक्निकल क्लाइंबिंग करने के लिए उसकी नीड होती है। क्योंकि जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो
वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पे खुश्क पहाड़ों पे चढ़ना, उसका तरीका अलग, उसका गियर अलग, उसकी क्लोथिंग अलग, उसका शूज़ अलग। लेकिन जब आप पहाड़ों पर चढ़ाई के दौरान किसी वर्टिकल चट्टान पे आ जाते हैं, तो अब उसके लिए आपको गियर दूसरा चाहिए, उसके लिए आपको इक्विपमेंट दूसरा चाहिए, उसके लिए आपका स्किल दूसरा होना चाहिए। और फिर जब आप चले जाते हैं स्नो हाइकिंग की तरफ, तो अब वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको स्नो मिलेगी। अब स्नो पे ट्रैवल कैसे करना है, ग्लेशियर ट्रैवल कैसे करना है, वहाँ पे आपको कौन सा गियर यूज़ करना है, क्रैम्पॉन्स यूज़ करने हैं, आइस एक्स यूज़ करना है, आपको आइस चोक्स यूज़ करने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल की तरफ आ जाती हैं। लेकिन हमें इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि किस एरिया में, किस टेरेन में और किस मौसम में आप हाइकिंग माउंटेनियरिंग करने जा रहे हैं, और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की नीड है। इनिशियली हमने ये देखना है कि जो माउंटेनियरिंग है, जिसको कोनवर्दी है, उसके लिए आपको हाइकिंग और ट्रैकिंग के बारे में मालूमात ज़रूरी हैं। हाइकिंग बेसिकली है क्या चीज़? हाइकिंग पैदल सफ़र, यानी नाहमवार रास्तों पे पैदल सफ़र करना हाइकिंग कहलाता है। हाइकिंग के अंदर जो आपका एंडिंग पॉइंट होता है उसका कोई तयन नहीं करता है इंसान, जस्ट हाइक करता है। हाइक शहर के अंदर भी होती है, जैसे कि हमारे स्काउट्स करते हैं कि फ़लानी जगह से कायद आज़म के मज़ार तक हाइक। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स की हाइक्स होती हैं। जैसे हमारे अल्पाइन क्लब पाकिस्तान की स्नो हाइक होती है, जो कि डोंगा गली से मशकपूरी टॉप तक होती है। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो हाइक्स होती हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए हाइकिंग के बारे में कि जब आप हाइक के लिए जा रहे हैं तो उसका जो एंगल ऑफ स्लोप क्या है। यानी हाइकिंग का एंगल ऑफ स्लोप 15 डिग्री तक होता है, 15 डिग्री, और ट्रैकिंग का भी 15-18, इस तरह का जो एंगल ऑफ स्लोप होता है, ये हाइकिंग और ट्रैकिंग के अंदर ये चीज़ आ जाती है। जहाँ पे समझें आप 20 डिग्री 25 डिग्री से ऊपर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आप का जो एंगल ऑफ स्लोप बढ़ेगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी। वहाँ के लिए आपको ज़्यादा फिज़िकल फ़िटनेस चाहिए, वहाँ के लिए आपको प्रॉपर गियर चाहिए, वहाँ के लिए आपको आमादगी चाहिए, और उसके लिए आपको स्किल चाहिए, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, तो आप ये कर पाएंगे। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम हिली एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी फेरी मेडोज़ के बेस कैंप पे जाते हैं और आप ब्याल कैंप का या कैंप 1 तक का ट्रैक करते हैं, हाइक करते हैं, तो उसके लिए आप यूजली ऐसा होता है लोग वो लेते हैं, पोर्टर लेते हैं। अब वहाँ पे आप एक चीज़ ये देखते हैं कि जो वो पोर्टर होता है, जो आपका सामान कैरी करता है, वो जब आपके साथ साथ चल रहा होता है तो वो ना प्रॉपर गेयर अप होता है, ना उसकी प्रॉपर क्लोथिंग होती है, ना ही उसका कोई प्रॉपर शूज़ होते हैं। लेकिन वो आपके साथ चल रहा होता है, आपसे आगे चल रहा होता है, आपको बता रहा होता है सर अभी थोड़ा सा रह गया, सर आप थक गए हैं, आप बैठ जाएं, इस तरह से। लेकिन वो थक नहीं रहा होता, उसके अंदर एक मतलब जोश हो, वलवला होता है, एक पोटेंशियल होता है उसके अंदर। अब वो चाहे बच्चा हो, चाहे दरमियानी एज का हो, चाहे बूढ़ा हो, वो सब एक जैसे आपको नज़र आते हैं। वहाँ पे आप ये सोचते हैं कि हम एक प्रॉपर बैकपैक लेके आए हैं, प्रॉपर हमने जो है वो क्लोथिंग की हुई है, प्रॉपर शूज़ पहना हुआ है, प्रॉपर हार्डवेयर हमारे पास मौजूद है, बट ये हमसे अच्छे हैं चलने में। वहाँ पे ये चीज़ है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वो क्योंकि बाय बॉर्न वहीं के हैं, पैदाइशी तौर पे सारी चीज़ों को सीखे हुए हैं, और मैंने आपको बताया ना कि वो जेनेटिक मेक है उनका ये, तो इस वजह से उनके अंदर वो सलाहियत मौजूद है और वो ये सब कर पाते हैं। हम क्योंकि जब हम ऐसे एरियाज़ में जाते हैं, अब आपको पता है ना कि जब हम किसी भी नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक्लेमेटाइज होना पड़ता है।
उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी ऐसे एरिया में जाएं, किसी भी बेस कैंप पे जाएं या किसी भी माउंटेन पे जाएं, तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे आपका पहला दिन एक्लेमेटाइजेशन डे होना चाहिए। उसमें आप कुछ नहीं करें, सिर्फ बैठें, साइट सीन करें, ताकि हम वहाँ की ब्रीदिंग हमारी सेट हो जाए और वहाँ पे एक्लेमेटाइज हो जाएं। नेक्स्ट डे, क्योंकि जब आप एक्लेमेटाइज हो चुके होते हैं तब आप आगे बढ़ते हैं और आप फील करते हैं कि आज मैं थक नहीं रहा, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं वो वहाँ के उस इन्वायरमेंट के आदी हो जाते हैं और हमारा फेफड़ा उतना खुलना शुरू हो जाता है। होता ये है कि जो लोग, जैसे कि मैं कराची से बाई एयर सफ़र करूँ और सीधा चला जाऊँ गिलगित, उतरूँ और गिलगित से मैं जीप करूँ और सीधा मीना पिन चला जाऊँ, मीना पिन गांव पहुँचूँ और मैं हापाकुन बेस कैंप की तरफ फ़ौरन ट्रैकिंग शुरू कर दूँ, तो मुझे हाई एल्टीट्यूड सिकनेसेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसकी वजह ये होगी क्योंकि मैं प्रॉपर एक्लेमेटाइज नहीं हो पाया और मुझे मालूम नहीं था और ना मुझे किसी ने गाइड किया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि जिसको हमें इन बेसिक्स के अंदर सीखना पड़ेगा ताकि हमें ये मालूम हो। और क्योंकि हम एज ए मशगला इसे ले रहे हैं, एज ए हॉबी ले रहे हैं या एज ए प्रोफेशन ले रहे हैं, एज ए मशगला ले रहे हैं तो आप अपने स्किल को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर उसको एज ए प्रोफेशन ले रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो ग्रुप और जिन लोगों को लेके जा रहे हैं उनमें से बाज़ लोग ऐसे होंगे जो आपसे ज़्यादा तेज़ होंगे। आजकल आपको पता है इंटरनेट की दुनिया है आप कोई भी चीज़ विद इन सेकेंड निकाल लेते हैं। तो मेरा खुद एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं बहुत सारे ग्रुप्स लेके गया हूँ जिनके अंदर से सवालात आते हैं ऐसे, तो मुझे एहसास होता है कि वाकई लोगों को अवेयरनेस है इस वक्त। तो अगर उसको बाय प्रोफेशन आपने देखना है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको बाकायदा सर्टिफाइड होना पड़ेगा। अब जो उसकी सर्टिफिकेशन है वो आप कहाँ से है, आपकी कैसे है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, जो भी है वटेवर, बट इन सब चीज़ों के बावजूद आपको स्किल बेस्ड करता है कि आपके अंदर स्किल कितना है, आपके अंदर जज्बा कितना है, आपके अंदर आमादगी कितनी है, ठीक है ना, आपका सोशल, आपका जो पर्सनल कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में अगर आप अच्छे हैं तो आप जो है वो दुनिया के जितने भी एडवेंचर्स हैं वो कर सकते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो हाइकिंग है उसका जो एंगल ऑफ स्लोप है वो 15 डिग्री तक होता है और ट्रैकिंग का जो है वो 15 से 25 और 30 तक जो है उसका एंगल ऑफ स्लोप होता है। लेकिन 30 डिग्री स्लोप से ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेक्निकल क्लाइंब करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जो है वो प्रॉपर गियर अप होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो हमने आज की इस क्लास के अंदर जो है वो ये सीखा कि हाइकिंग और ट्रैकिंग का एंगल ऑफ स्लोप क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये कि हमें जो है वो टेक्निकल क्लाइंबिंग की तरफ अगर जा रहे हैं, यानी 30 डिग्री स्लोप से जब बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको गियर चाहिए, वहाँ पे आपको आमादगी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप जो हाइकिंग, डिफरेंट टाइप की हाइकिंग, यानी 3 टाइप की हाइकिंग्स की बात करते हैं। मतलब डेजर्ट हाइक करना, ठीक है, आपको एक नॉर्मल हाइक करना जो कि शहर में भी होती है और हिली एरियाज़ में होती है, तीसरी स्नो हाइक करना। ये 3 डिफरेंट हाइक्स हैं। इन 3 डिफरेंट हाइक्स के अंदर स्नो हाइक एक बिल्कुल अलग चीज़ है, माउंटेन पे हाइक करना बिल्कुल अलग चीज़ है, डेजर्ट हाइक करना ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इन तीनों हाइक्स के अंदर आपको आपकी क्लोथिंग चेंज है, आपका हार्डवेयर चेंज है, आपका आमादगी भी चेंज है। वहाँ पे डेजर्ट में हाइक करने के लिए आपको आमादा होना पड़ता है कि आप रेत में कैसे सफ़र करेंगे, पानी कैरी करना है, बहुत सारी चीज़ें। स्नो हाइक में आपको पानी की इतना ज़रूरत नहीं होती क्योंकि स्नो होती है वहाँ पे और ठंडा मौसम होता है, आप नीड नहीं होती इतनी। फिर ये कि जैसे जैसे आप का ये लर्निंग्स बढ़ती जाती हैं, इसी तरह आप सब्जेक्ट वाइज आप आगे बढ़ते जाते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है वो गियर को पढ़ें कि कौन सा गियर कहाँ पे यूज़ होता है, फिगर ऑफ 8 रिंग क्या होता है, आपका कैराबिनर्स क्या होते हैं, फिर
आपके पुली क्या होती है, फिर आपके जो है वो रोप्स कितने टाइप की होती हैं, स्टैटिक रोप क्या होती है, डायनेमिक रोप क्या होती है, ठीक है। फिर आपका जो एटीसी डिवाइसेस होती हैं यानी बैले डिवाइसेस जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, फिर अभी लेटेस्ट कौन कौन सी डिवाइसेस आ गई हैं। आपको पता है कि जो है पेडजल ने जो है अभी एक प्रोसिक डिवाइस भी निकाल दी है। प्रोसिक नॉट जो हम वहाँ लाइफ सेविंग नॉट कहलाती है, जब हम वो नॉट्स की तरफ आएंगे तो फिर वो भी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे कि प्रोसिक नॉट कैसे लगती है, और बेसिक 6 नॉट्स जो हैं वो कौन सी हैं जो कि हमें क्लाइंबिंग में यूज़ करते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे भी। कैमलॉट्स जो हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर कोशिश करेंगे कि 3 क्लासेस में बेसिक्स जो चीज़ें हैं, बेसिक इक्विपमेंट, बेसिक क्लोथिंग और बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता पाऊँ। तो ये वीडियो आपको शेयर करूँगा, कोई भी आपका सवाल हो तो आप बिल्कुल मुझसे सवाल करें, और अपना ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।